हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। आज का वीडियो RCET आइलैंड 4 का है। जी हाँ दोस्तों, आप आइलैंड एग्ज़ाम्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनकी तैयारी के लिए यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो नंबर 4 दोस्तों, RCET अगर आप आइलैंड के क्वेश्चन चाहते हैं तो आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, जो कि आप गूगल में सर्च करके पहुंच सकते हैं। हम चलते हैं, आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाने के बाद RCET आइलैंड 2021 में जाना है। इसके पश्चात आपको नीचे प्रश्न मिलेंगे सभी चैप्टर्स के, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम असेसमेंट 4 आज पढ़ने वाले हैं मित्रों, और असेसमेंट 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं RCET एग्ज़ाम मेन एग्जाम से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हूबहू क्वेश्चन यहाँ से जो एग्ज़ाम में या फिर आइलैंड्स में मिलते हैं। स्पैम होते हैं। स्पैम क्या होते हैं? अनचाहे संदेश, दोस्तों द्वारा भेजा गया मेल, ड्राफ्ट या फिर महत्वपूर्ण संदेश। और जिसका जवाब आपको यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए, यानी अनचाहे संदेश। यहाँ पर स्पैम अनचाहे संदेश होते हैं, अनवांटेड मैसेज होते हैं। नीचे दिखाए गए चित्र में एरो क्या इंगित करता है, या मतलब यहाँ पर एक चित्र है, इसमें ये जो एरो है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है। और मित्रों ऑप्शंस इसके नीचे हैं, यानी सर्वर है, ट्रांसफ़र है, एड्रेस बार है या फिर डेटा संचार। इसका सही जवाब है एड्रेस बार। एड्रेस बार ब्राउज़र में होता है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, हम URL लिखते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं। एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश होते हैं, वो क्या क्या हैं? यानी पूर्ण ईमेल एड्रेस को 3 भागों में बांटा गया है, वो क्या क्या हैं? उसका सही जवाब है शीर्षक, संदेश, हस्ताक्षर। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? मित्रों लोकप्रिय चैटिंग सेवा को इंटरनेट रिले चैट कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, खालिस्तान का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर चर्चा कर सकते हैं। मित्रों किसी विशेष विषय पर चर्चा करना, सर्च करना, हम सर्च इंजन और इंडेक्सेस का इस्तेमाल करके करते हैं। यानी सर्च इंजन एवं इंडेक्स का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष विषय पर हम सर्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक फ़ाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती हैं। ऑप्शंस हैं विकल्प, पार्सल, ईमेल या फिर अटैचमेंट। दोस्तों इसका सही जवाब है अटैचमेंट। एक ऐसी फाइल जो ईमेल के साथ हम जोड़कर भेजते हैं अटैचमेंट कहलाती हैं, ठीक है। और अटैचमेंट की मैक्सिमम साइज़ 25 MB हो सकती हैं, यानी 25 MB की साइज हो सकती हैं अधिकतम। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा कराने को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर अगर हम चर्चा कराते हैं उसको न्यूज़ ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए न्यूज़ ग्रुप उसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजने के लिए आपको उसका खालिस्तान जानना आवश्यक है। यानी कि ईमेल भेजने के लिए आपके पास जो प्राप्त करता है उसकी क्या जानकारी होना आवश्यक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सही जवाब जो है वो है ईमेल एड्रेस। यानी आपके पास यदि ईमेल एड्रेस होगा तो आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेज सकते हैं। आगे नवा प्रश्न है, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका खालिस्तान ही जानना ज़रूरी है। बिल्कुल सेम प्रश्न है, इसमें भी ईमेल एड्रेस इसका जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट सूची में डालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अगर आप किसी भी एक वेबसाइट को अपनी फेवरेट सूची में डालना चाहते हैं तो आपको फेवरेट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड टू फेवरेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यानी इसका सही जवाब रहेगा क्लिक फेवरेट, ऐड टू फेवरेट, ठीक है। ऐसा करके हमने कंप्लीट यहाँ पर 10 प्रश्न देखे। इसके बाद 11वां प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? ठीक है, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है? और उसका सही जवाब है TCP/IP। मित्रों TCP/IP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगला है, इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? सेम प्रश्न है TCP/IP। अगला है, इनमें से किसी विशेष पर सर्च करते समय खालिस्तान का उपयोग करके समय जो सूचना प्राप्त होती हैं, उस समय जो सूचना प्राप्त होती हैं वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मित्रों यानी कि कहाँ पर हम सर्च करते हैं ये पूछना चाह रहा है। तो अगर किसी विषय पर सर्च करना हो तो हम सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सर्च इंजन। इंटरनेट खालिस्तान के नाम से भी प्रसिद्ध है। मित्रों इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है,
इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा कराने को क्या कहते हैं? ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, न्यूज़ ग्रुप कहलाता है। अगला प्रश्न है .gov, .edu, .mil और .net आदि किसके एक्सटेंशन है? ठीक है, ये जो एक्सटेंशन हैं इन्हें क्या कहा जाता है मित्रों? इनको डोमेन कोड कहा जाता है। यानी किसी भी वेबसाइट में जैसे www.google.com, .edu, .gov कुछ भी पीछे जो आता है डॉट के बाद, इन सबको डोमेन कोड कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http.mkcl.org तो यहाँ पर org से क्या तात्पर्य है? दोस्तों यहाँ पर org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट। ठीक है, यानी किसी संगठन की ये वेबसाइट है। org का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन और इसको हिंदी में संगठन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है DNS का तात्पर्य क्या होता है? यानी कि फुल फॉर्म क्या होती है DNS की? मित्रों आप सभी को बताना चाहूँगा, DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सर्वर हो सकता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी इंटरनेट पर एक साइट से दूसरी साइट पर जाना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है मित्रों नेविगेटिंग। वेब पर एक साइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की प्रक्रिया नेविगेटिंग कहलाती है। यदि आप सारे आइलैंड मोबाइल ऐप में प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से वैकेंसी गुरु आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेनी चाहिए, उसमें आप यहाँ ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगला है इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? मित्रों इंटरनेट के माध्यम से हम ऑनलाइन टिकट बुक करना प्राप्त कर सकते हैं सुविधा, ऑनलाइन बिल पेमेंट भी हम कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं। तो उपरोक्त सभी सुविधाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि वायरलेस है? माइक्रोवेव वायरलेस होता है, इंफ्रारेड भी वायरलेस होता है, रेडियो चैनल भी वायरलेस होता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब रहेगा। यानी सभी तरीक़ों से हम वायरलेस डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इंटरनेट पर भेजी गई सूचना को किस प्रकार से टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? इंटरनेट पर जो सूचना भेजी जाती है उसे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। तो ये टुकड़े जो हैं इन्हें पैकेट कहा जाता है। ऑप्शन जो है बी पैकेट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे प्रश्न यहाँ पर आइलैंड चैप्टर 4 के कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने एग्ज़ाम्स देते रहिए, अच्छे नंबर प्राप्त करते रहिए। और दोस्तों याद रहें वीडियो को फेसबुक व व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।